जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं जन्माष्टमी के पर्व के बारे में। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। इस बार जो जन्माष्टमी का पर्व है ये बहुत मुख्य रूप से हमें प्राप्त हुआ है। वो कैसे? जैसे हर बार करीब करीब 2 दिन जन्माष्टमी हम लोग मना लेते थे। अच्छी बात है, भगवान का जितना गुणगान किया जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन इस बार हमें दिन सोमवार भी मिल रहा है, रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है और ये जयंती काल की बेला हमें अनेकों वर्षों के बाद प्राप्त हुई है। इस बार का ये पर्व आप बहुत अच्छे से मनाना होगा और ध्यान रखें, जितना भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप इस बार की शुभ बेला में, शुभ घड़ी में आप कर लेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब ये पर्व हमें कब मनाना है? 30 अगस्त सन 2021 दिन सोमवार को ये पर्व मनाया जाएगा। मैंने इसीलिए ये अंक थोड़ा सा 2-4 दिन पहले बना दिया है ताकि आप सब लोग पहले से ही क्या क्या पूजन का सामान हमें चाहिए और कौन कौन से मंत्र भगवान श्री कृष्ण के हमको पढ़ने चाहिए वो आपको पहले से ही पता लग जाए। अब आइए हम भगवान श्री कृष्ण की जय बोलते हुए आपको मिश्र जी की 2 लाइनें सुनाते हैं। ये वास्तविकता है, बहुत ही भाग्य से हमें ये पर्व प्राप्त होते हैं। हम अपने घर में कोई भी आनंद उत्सव मनाते हैं, मंगल गान करते हैं, तीज पर्व हम मनाते हैं तो इसमें भगवान की करुणा होती है। अगर भगवान हमारे ऊपर करुणा ना करें तो हम अपने घर में किसी भी प्रकार को कोई मंगल कार्य नहीं कर सकते। मिश्र जी ने, कविवर मिश्र ने एक बहुत अच्छी बात कही है। आइए वो 2 लाइनें आप भी सुनिएगा। परम पिता परमेश्वर की जब कुल पर करुणा होती, झरझर पड़ते घर आंगन में वर्त पर्वों के मोती। पुनः सुने, परम पिता परमेश्वर की जब कुल पर करुणा होती, झरझर पड़ते घर आंगन में वर्त पर्वों के मोती। और ये वास्तविकता है। कभी हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, ये जो मोती हैं ये हमें जो प्राप्त होते हैं ये भगवान की ही करुणा के कारण, दया के कारण हमें प्राप्त होते हैं। आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ बताते हैं, लेकिन इस प्रकार के कर्म करने को तैयार नहीं होते। कहते हैं ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता, है ना। तो ये भगवान की कोई करुणा होती है। हम अच्छे अच्छे तीज त्यौहार हम मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुधवार के दिन हुआ, रोहिणी नक्षत्र में हुआ और मथुरा में हुआ, ये सब जानते ही हैं। और एक विशेष बात, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो प्रकट हुए, ये तो उनकी लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं भगवान जाने। किस प्रकार से द्वारपाल सो गए, किस प्रकार से जब टोकरी में रख कर के उनको यमुना जी में प्रवेश किया तो मैया यमुना भी लालायित थी उनके चरण छूने को। देखा नहीं कहाँ कहाँ तक जल ऊपर आता रहा। यमुना जी भी आतुर थी अपने भगवान के चरण छूने के लिए। कहने का भाव, ये भगवान की लीलाएं वास्तव में बहुत अद्भुत होती हैं। इनसे जितना आप जुड़ जाएंगे, भगवान के तीज त्यौहार को, पर्व को जितना आप गहराई से मनाएंगे उतना ही आपके जीवन में आनंद मंगल की प्राप्ति होगी। आइए अब हमारे दर्शक भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तिथि और नक्षत्र के बारे में पुनः जान लें। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा नगरी के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से षोडश कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। दिन बुधवार एवं रोहिणी नक्षत्र के शुभ योग में भगवान प्रकट हुए। उस समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में थे। पूर्ण पुरुषोत्तम विशंबर प्रभु का भाद्रपद मास के
अंधकार में पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय प्रादुर्भाव होने का भी एक कारण है। क्या? निराशा में आशा का संचार होना, कि जहाँ सभी निराश हो चुके थे, कंस किस प्रकार से आताताई बना हुआ था, कैसे परेशान कर रहा था और कैसे कैसे कंस के कारनामे सभी जान रहे थे, और वहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वास्तविकता है कि निराशाएं दूर हो जाती हैं और आशाओं के दीप पुलकित हो जाते हैं। ऐसे ही जब एक भक्त, एक साधक अपने जीवन में अपने आराध्य को भजते भजते अपनी भक्ति को बड़ा बनाता है, उसके जीवन का भी अंधकार दूर होता है। भगवान अवश्य प्रकट होते हैं और अपने भक्त की लाज रखते हैं, और लाज रखने के साथ साथ उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। डूबते हुए गजराज को देखो, गजेंद्र मोक्ष की रचना हो गई, पाँव मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और जब गजराज ने उनकी स्तुति की, वंदना की, तो गजेंद्र मोक्ष बन गया। डूबते हुए गज की रक्षा की गई, है ना। द्रौपदी का चीर किस प्रकार से हरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने लाज बचाई। कहने का भाव कि हम भक्त भी यदि अपने आराध्य को दिल से, मन से भजते हैं तो वास्तव में हमारी अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और हमारी समय समय पर भगवान की कृपा से जो हमारे मन के अंदर निराशाएं हो रही होती हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं, भगवान की भक्ति उन निराशाओं को दूर करती है। इस बार मेरे साधकों, ये जन्माष्टमी का पर्व हम बहुत अच्छे से मनाएं। अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि जयंती का ये इस बार का पर्व है। क्यों? क्योंकि अष्टमी तिथि का जो संयोग है इस बार वो सोमवार को है। सोमवार में यदि अष्टमी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र हो, हालांकि पहले कौन सा नक्षत्र है, सुबह सुबह में कृत्तिका नक्षत्र है करीब 6:30 पौने 7 के आसपास तक, उसके बाद दिन भर रोहिणी नक्षत्र लगेगा, और जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ रात्रि में 12 बजे, तो उस वक्त रोहिणी नक्षत्र था। ठीक है, तो जब यदि ऐसी स्थिति जब भी आती है, वो जयंती काल कहलाता है ना, बहुत अच्छा होता है। अब हमें क्या करना है, जन्माष्टमी के दिन जो व्रत रखना चाहें वो बहुत अच्छे से व्रत रखें। दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते भगवान श्री कृष्ण के मैं आपको 1-2 मंत्र बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोबारा लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र लिखें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अब ये मैंने आपको अब ये 2 मंत्र बताए हैं। इन दोनों मंत्रों में से आपकी जिह्वा पर जो आसानी से मंत्र चढ़ जाता है, उस मंत्र को दिन भर चलते फिरते अजपा रूप में जपते रहें। देश भर में आज बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ आज के दिन सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए हिंडोला लगाया जाता है, पालना लगाया जाता है, और रात्रि के 12 बजे फिर उस पालने को झुलाया जाता है, क्योंकि रात्रि के 12 बजे ही अष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और जैसे मैंने खीरे की बात बताई, तो बहुत लोग खीरे को फोड़ करके उस समय जन्मोत्सव मनाते हैं, या मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर में जैसे आरती वगैरह होती है, हम समवेद के हिसाब से आरती वगैरह गाते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। ये जो जन्माष्टमी का व्रत होता है, ये दिन भर फलाहार दुग्धाहार पर आप रख सकते हैं। रात्रि को 12 बजे के बाद, जन्मोत्सव के बाद, फिर आप अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। कुछ मिष्ठान आदि भगवान श्री कृष्ण को आप अर्पण करें। आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जन्माष्टमी के दिन केले के खंबे, आम अथवा अशोक के पत्ते, पल्लव आदि से घर का द्वार सजाया जाता है। दरवाजे पर मंगल कलश जैसी आकृतियाँ चित्रित की जाती हैं। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा शालग्राम जी को विधि पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर
षोडशोपचार से विष्णु पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से पूजन कर या भगवान श्री कृष्ण की किसी अन्य मंत्र से पूजन कर भगवान को वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित करके भगवान को सुंदर सजे हुए हिंडोले में प्रतिष्ठित करें। उसके बाद ये रात्रि के 12 बजे का हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद धूप दीप विभिन्न प्रकार के फल पुष्पों और नारियल छुआरे अनार बिजौरे पंजीरी नारियल के मिष्ठान तथा नाना प्रकार के मेवे का प्रसाद सजाकर श्री भगवान को अर्पण करें और भगवान को भोग लगाएं और माने ऐसा मन में विश्वास रखें कि भगवान श्री कृष्ण आपके घर में पधार चुके हैं। देखो, विश्वास में और भावना में ही भगवान बसते हैं। और 1-2 लाइनें हम और बता देते हैं जो आपने नमस्कार करते हुए प्रभु के समक्ष बोलनी है। हाथ में पुष्प तुलसी दल लेकर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करें और भगवान को आसन प्रदान करें और कहें, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, अपने पार्षदों एवं भगवती देवी सहित बैकुंठ से अवतरित होकर आप मेरे घर में सपरिवार विराजें। मुझसे जैसी पूजा आपकी बन पा रही है, हे प्रभु, इसे आप स्वीकार करें। बस, या तो आप ऐसे बोल दें या अपनी ही भाषा में कि प्रभु, जैसा मुझसे आपका पूजन बना है, हे प्रभु, इसे स्वीकार करना। मुझसे आपके पूजन में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे आप क्षमा करना। और जो आपने भगवान को माखन मिश्री, भाई शौकीन थे भगवान, तो जो भी आपने माखन मिश्री 56 भोग या जो भी आपने भगवान को प्रस्तुत किया है, पंजीरी मिष्ठान कोई फल फूल जो भी है, तो जो इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, हमने देखा है, तुलसी दल पर, तुलसी के पत्तों पर कृष्णाय नमः लिख कर के 21 पत्तों पर या 51 पत्तों पर वो पत्तों की माला भी भगवान श्री कृष्ण को पहनाते हैं। बहुत देखे हैं मैंने, बड़े अच्छे अच्छे तरीके से लोग पूजन करने वाले इस देश में हैं, इस विश्व में हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही बहुत अच्छा पूजन करते हैं, एक से एक भक्त हमारे देश में है, ये वास्तविकता है। और भक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं। तो आप भी अगर नाम नहीं लिख पाते हैं तो तुलसी की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो उन्हें अर्पण करें। अब मैं जो बात कह रहा था, जो भी आपने भगवान श्री कृष्ण को फल आदि चढ़ाए हैं वो प्रसाद के रूप में आप स्वयं बाद में ग्रहण कर सकते हैं। जो मिष्ठान आपने भगवान को अर्पण किया है वो प्रसाद के रूप में वो मिष्ठान आप अपने घर में बच्चों में सब में बांट करके उसे आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी पूजन में आपने भगवान को सामग्री चढ़ाई है, खास तौर से खाद्य पदार्थ चढ़ाए हैं, तो वो आपको जल प्रवाह करने नहीं, केवल फूल पत्ती आदि वो भी अपने घर के ही गमलों में प्लांट में आप डाल दें। और जब रात्रि में आप सोएं 12 बजे के बाद सारा पूजन वजन करके आरती वगैरह करके जय कन्हैया लाल की अपना गुंजन करके अच्छे से, तो जब आप रात्रि में सोएं तो सोते सोते भी जो मैंने मंत्र कृष्ण जी के 2 बताए हैं उन्हें पढ़ते पढ़ते आप सो जाना। और जब सुबह आपकी आँख खुले तो उन मंत्रों को पढ़ते पढ़ते ही उठ जाना। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, यदि किसी मंत्र को आप रात्रि भर जपते जपते सोते हैं और जब आप खुले उसे जपते जपते फिर उठ जाएं तो वो पूरी रात्रि का आपका मंत्र जागरण माना जाता है। ठीक है, दिन में अच्छे से व्रत रखना, अच्छे से इन मंत्रों को पढ़ते रहना और शाम को भी भगवान कृष्ण की पूजा वगैरह करना, लेकिन रात्रि में 12 बजे अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छे से जन्मोत्सव मनाना। हम हर वर्ष अपने बच्चों का भी जन्मोत्सव मनाते हैं। बच्चे तो बच्चे, 80-80 साल के व्यक्तियों का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कोई बुराई नहीं है। तो हम अपने भगवान का, अपने असली नायक का
है ना, हमारे असली नायक भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। तो हम अच्छे से इनका जन्मोत्सव मनाएं और अपने घर वालों को भी प्रेरित करें, बाल बच्चों को प्रेरित करें, बहुत अच्छे से, जैसा आपसे बन पड़े वैसा आप लोग मनाइएगा। ध्यान रखें, ये 30 अगस्त की जो तिथि है, दिन सोमवार है, ये बहुत ही पुण्य कर्म हम सब ने किए हैं जो हमें प्राप्त हुई है। बड़ा दुख होता है, कोरोना काल में न जाने कितने हमारे हमसे बिछड़ गए हैं। सबकी आत्मा को शांति मिले, भगवान श्री कृष्ण सबके ऊपर कृपा करें। और भगवान श्री कृष्ण के और भी अनेकों ऐसे मंत्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता का स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र को भी पढ़ सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, बहुत अच्छा मंत्र है, कलेशों को दूर करता है, मानसिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। दिन में चलते फिरते उठते बैठते इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं। कुछ बातें मैं कई बार दोहरा जाता हूँ, किस लिए? आपके लिए, ताकि आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकें और उसे ना भूलें। शालिग्राम जिनके घर में हैं, तो दिन में ही शालिग्राम जी को अच्छे से स्नान करा करके, चंदन आदि लगा करके, तुलसी का पत्ता उन्हें अर्पण जरूर कर देना। और रात्रि में जब 12 बजे आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाओगे, तो उस वक्त भी शालिग्राम जी पास रखना, उनका भी विधि विधान के साथ कृष्ण जी के साथ साथ पूजन आदि करते रहना। अद्भुत महिमा है कि हमारी डोर हमेशा भगवान के हाथ में होती है, लेकिन जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान की डोर भक्त के हाथ में होती है। देखा नहीं कैसे उनके पालने को आप प्रेम से झुलाते हैं, वो डोर आपके हाथ में होती है। तो कहते हैं ना, भगवान भी भक्त के वश में ही होते हैं और किसी के वश में नहीं होते। इसलिए बस अपनी बातों को यहीं पर समापन करना चाहता हूँ कि भगवान की ही कोई इच्छा होती है कि हम उन्हें प्रसाद अर्पण करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, उनकी आरती करते हैं। नहीं तो हम नास्तिक भी हो सकते थे। हम कहते हैं ना, गंगा किनारे रहकर भी शायद गंगा में बहुत लोग डुबकी नहीं लगाते हैं। तो वही वाली बात है कि हमारे अंदर जो ये आस्तिक रूप आया है, भगवान को मानने की जो आसक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हुई है, उसका कारण भी प्रभु ही है। भगवान ही अपने भक्त को जब आशीर्वाद देते हैं, तो वो भक्त उनके चरणों में हमेशा लगा रहता है। बस ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।